आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। लगभग बिहार में फिर से 11,000 के आसपास, इससे अधिक 11,000 से ज़्यादा 11,493 पदों पर फिर से वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग विभाग से। उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जांच हो रहा है जो सक्षमता वाले व्यक्ति हैं उनका। तो जो भी यदि TRE 3 वाले अभ्यर्थी हैं जिनको लग रहा है कि मैं अच्छा स्कोर किया हूँ, मेरा रिजल्ट उम्मीद है किया जा सकता है, होप किया जा सकता है, वो विद्यार्थी भी अपना डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रखेंगे। सेम प्रोसेस से आपका भी चेक होगा। अब लगातार BPSC और शिक्षा विभाग इसमें इजाफा कर रही है। अलग अलग तरीका से चेक किया जा रहा है ताकि फर्जी पहले ही पकड़े जाए और ये जो 2 माह 3 माह का वेतन लेकर जो वापस जाते थे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। सीटेट पर भी चर्चा करेंगे। रिजल्ट आया है मात्र 5%, उस पर भी बातचीत करेंगे। बिहार के कितना विद्यार्थी आवेदन किए थे, क्या क्या TRE 4 में बढ़ सकता है, कितनी बड़ी संख्या में इजाफा हो सकता है, सब कुछ जानकारी लेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले वैकेंसी अपडेट बता देते हैं, उसके बाद वो सब देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा बिहार में NDA की सरकार है, सरकार नौकरी की भरमार है। ये सब चीज अब तो टैगलाइन चलेगा ही। वैकेंसी कुछ कम आए ज़्यादा आए, लेकिन प्रचार अधिक होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को प्रचार से कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी प्रचार कराएं, बस युवाओं के लिए नौकरी दें। अभी बात करिएगा तो बिहार सबसे नंबर 1 है। टोटल देश में यदि राज्य में बात करिएगा तो बिहार नंबर 1 है जो वैकेंसी दे रहा है। इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इससे इतर यह भी नकारा नहीं जा सकता कि कुछ कुछ आयोग ऐसे हैं जो एकदम कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं। जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग भर्ती दे देंगे, उसके बाद वो लोग सो जाएंगे। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एक कम से कम कैलेंडर BPSC के जैसा देना चाहिए कि अमुक तारीख तक एग्जाम लिया जाएगा ताकि बच्चे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए बिहार के युवाओं के लिए फिर से आई 11,493 पदों पर नियुक्ति। विभाग देख लीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग में 1,414 पद पर होगी, शिक्षा विभाग में 6,421 पद पर होगी भर्ती, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में केवल 1 पद है, गृह यानी कारा विभाग में 10 पद है, सामान्य प्रशासन विभाग में 1 पद है, खेल विभाग में 667 पद है। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग में 661 पद, सॉरी 61 केवल पद है, मेरे से गलती हो गया। श्रम संसाधन विभाग में केवल 61 पद है। उसके बाद लघु जल संसाधन विभाग में 3 पद है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1450 पद है, कृषि विभाग में 175 पद है, परिवहन विभाग में 117 पद है, वाणिज्य कर विभाग में 460 पद है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 247 पद है और विधि विभाग में 466 पद है। ये टोटल जोड़िएगा तो 11,493 पद पर बहाली दिया गया है। एक एक करके मैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किसका योग्यता क्या होना चाहिए, ये सब बताएंगे। और एक बात, अभी तक का जो आंकड़ा है बिहार सरकार को विचार करनी चाहिए। अभी तक कोई इस पर विचार नहीं हो रहा है, इस बात को भी आप समझ लें। लगातार विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीका से अन्य जगह पर परसेंटेज फिक्स है कि इतना ही लोग आएंगे, तो यहाँ भी कर देना चाहिए। अर्थात अब आगे आइए, सीटेट का रिजल्ट जारी। यहाँ पे देखिएगा सूबे के 5% हुए पास, मात्र 5%। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये सभी TRE 4 के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है केंद्रीय 5 लाख परीक्षार्थी बिहार से शामिल हुए थे। 8वीं तक के लिए 7 जुलाई तक हुई थी परीक्षा, ये सब बात की बात है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार की बात करें तो 5% ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार से पेपर 1 और 2 मिलाकर कुल 5 लाख शामिल अभ्यर्थी हुए थे। पेपर 1 में 1.5 लाख और पेपर 2 में 3,50,000 शामिल हुए थे। पेपर 1 में 20,000 और पेपर 2 में 35,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जरा सोचिए, केवल पेपर 1 में 20,000 और पेपर 2 में 35,000 मात्र पास हुए हैं। यानी ये विद्यार्थी पास हुए हैं पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 2 जो पास है 6 to 8 के लिए। यहाँ पे देखिएगा आगे शामिल देखिएगा पास हुए 35,000। अब रिजल्ट सब कुछ घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, क्वालिफाई प्रमाण पत्र को लेकर CBSE डिवीजन डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE ने सभी अभ्यर्थी को अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र को डिजिलॉकर में दे दिया है। सीटेट में देश भर में पेपर 1 में, पूरे पेपर 1 में 8,30,000 और पेपर 2 में 16,99,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें से पेपर 1 में 1,27,000 और पेपर 2 में 2,40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। देखिए अच्छी बात है, पेपर 1 में केवल 1,30,000,
पेपर 1 में देखिएगा तो केवल विद्यार्थी की इसमें 1,27,000 और पेपर 2 में 1,00,000 2,39,000 लोग पास हुए हैं, जिसमें से बिहार से 20,000 और 35,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। सभी विद्यार्थी देखिएगा, एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी फेल करते हैं सीटेट को लेकर, तो मैं इस पर विचार कर रहा हूं जो टॉपर हैं, जो पहला अटेम्प्ट में सीटेट निकाले हैं, जिनका 100+ स्कोर है, उन लोगों का कुछ इंटरव्यू करूंगा कि वह कैसे पढ़ते थे, कौन सा बुक पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। इस बात को आप समझ लें। कभी भी मेरा मकसद नहीं होता है किसी का किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाना, खासकर स्टूडेंट के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करना। और एक बात आपसे बता दें, आगे बढ़ते रहिए, आपके पीछे लोग कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो वो सब सारे चीज़ को भूल जाइए और अपना काम करते रहिए। आपको जब भी लगे कि एग्जाम टूर कहीं भटक रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरा नंबर है वहाँ आप कॉल कर सकते हैं कि नहीं आप ये काम सही कर रहे हैं, आगे इसको कंटिन्यू करिए, अगर दिक्कत है तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये सारा चीज़ आपका सुझाव हम हमेशा लेते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। अब यहाँ पे आइए, सहायक शिक्षकों को 2023 से पदोन्नति का निर्देश, यानी कि ये आपका रांची का खबर है। यहाँ पे आइए, 1/3 शिक्षक ही आएंगे काउंसलिंग में सत्यापन कराने। देखिएगा, क्षमता पास जिले के 6,000 शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग गुरुवार से डीआरसीसी कार्यालय में शुरू हो गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों से कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग के कारण विद्यालय में पढ़ाई बाधित न होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में सत्यापन कराने के लिए भेजा जाए। प्रधानाध्यापक इस निर्देश पर कार्य करने के लिए तैयार है। प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी बारी बारी से काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। काउंसलिंग का कार्य 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान क्षमता पास शिक्षकों की ऑफिशियल ड्यूटी पर मानी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से SMS स्लॉट और तिथि के अनुसार आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित होंगे। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंसलिंग पर अभ्यर्थी का नाम खोला जाएगा। सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा जिस अभिलेख को अपलोड किया गया उसी क्रम में सत्यापन की कागजात की जाएगी। अब थोड़ा सा एक मेरा रिक्वेस्ट है, खास कर बता दें, वह जब भी सत्यापन अब हो तो कम से कम आप स्टेट से और सीटेट से टाई अप कर लें, ताकि जो विद्यार्थी पास हो गए उनका तुरंत वहां से डाटा मांगकर मिला लिया जाए। ऐसा होता है, एक टाइप का वेरिफिकेशन करिए, ताकि फिर से कोई विद्यार्थी, किसी का 88 अंक है, किसी का 87 अंक है, किसी का 86 अंक है, किसी का 89 अंक है, 90 चाहिए वो ना जा सके, किसी का 75 चाहिए वो 70 वाले ना जा सके। यानी सबको देख लीजिएगा, तो जो सीट खाली रहेगा वह सीट नहीं खाली हो पाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो लागू करिए और इसके साथ साथ ये भी लागू करिए, ताकि 2-4-10,000 जो सीट इससे खाली होता है बाद में भविष्य में, वो भी खाली ना हो। लगभग बता दें आपसे 50%, यानी 47,774 पद है ना टीआरई में 3 में, उसका 50% अगर ये सब कर दिया जाए तो नीचे का सीट, जो विद्यार्थी नीचे डाउन है, उनका कल्याण हो जाएगा। यानी 40 से 50,000 विद्यार्थी का कल्याण हो जाएगा। जरा सोचिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं तो 2-4-5 अंक जिनका कम भी है ना, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा और उनके घर में भी खुशी मिल जाएगी। तो आप लोग इस बात को वहां तक पहुंचाइए, ताकि इस बात को आयोग समझे, शिक्षा विभाग समझे, क्योंकि सब लोग करते हैं। केवीएस में कैसे वेरिफिकेशन होता है, वहीं से आप डायरेक्ट मांग लीजिए डिजी लॉकर में। यहाँ लोग छेड़छाड़ कर देता है, यहाँ कोई प्रमाण पत्र दिखा देता है, कोई आवेदन कर दिया, ये आपका कर्तव्य बनता है। चलिए नेक्स्ट बात आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए, कोचिंग संचालकों को 1 माह में कमी दूर करने को मौका मिला उन लोगों को। यानी कि कल आपको मालूम है पटना के सभी कोचिंग संचालकों को बुलाया गया था डीएम सर के द्वारा, और सभी को निर्देश दिया गया। क्या क्या निर्देश दिया गया, आप इस बात को समझिएगा। फायर का व्यवस्था होना चाहिए, विद्यार्थी के बैठने का सही जगह होना चाहिए, एक डेस्क बेंच पर संख्या के अनुसार से बैठाया जाए। ज़्यादा बड़ा हॉल है तो उसको थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया जाए, छोटे छोटे हॉल करके कम कम विद्यार्थी बैठाकर क्लास लिया जाए। क्लास को कई शिफ्टों में कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात यह भी बताया गया कि जाने का रास्ता, आने का रास्ता, यानी कि अलग अलग होना चाहिए, और कभी किसी प्रकार का अनहोनी होता है तो 2-3 रास्ता हो, ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या जब ये घटना घटेगी तभी इस पर चर्चा होगी। हमें
हमेशा प्रशासन इसकी जांच करती रहे और शिक्षक लोग हमेशा सहयोग करते रहे। प्रशासन भी सहयोग, शिक्षक भी सहयोग, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति बुद्धिजीवी हैं। और खासकर स्टूडेंट से निवेदन है कि आपको जहां जहां दिखे, आपका रिजल्ट आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। आप ये सोचेंगे कि हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, जहां 2000 भीड़ है, कोचा कर पढ़ लेंगे, वहीं से रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रुप से बच्चे इतना इतना रिजल्ट दिए हैं जितना आप सोच नहीं सकते। 50-25 का जो ग्रुप चलता है वहां से 20-20, 30-30 रिजल्ट होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मेहनत करिए, ज्यादा दिखावा नहीं करिए। चलिए, बहुत लोगों को बुरा भी लगता होगा। आ गया ये पटना में 6133 शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, ये सब कुछ दे दिया गया। डमी एडमिट कार्ड आ गया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 2025 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन सब कुछ भेज दिया गया। आपका कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अपना तिथि के अनुसार 14 अगस्त तक इसमें त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। यानी कि यदि आप एग्जाम टूर से जुड़िएगा तो वह चाहे यूपी का खबर हो या झारखंड का खबर हो या बिहार का खबर हो, सारा खबर एजुकेशन से रिलेटेड जो ये हम एनालिसिस कराते हैं PDA, इस पर आपको मिल जाएगा। पेपर डेली एनालिसिस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आयुर्वेद कॉलेज में BMS की 112 सीटों बढ़ा दी गई है, ये आपका पटना का खबर है, इस पर चल रहा है। लॉ कॉलेज में, यानी पटना लॉ कॉलेज में अब 300 सीटों पर एडमिशन होगी, इस बात को समझ लेंगे, ये अच्छी खबर है। सक्षमता वाले काउंसलिंग के लिए मूल प्रमाण पत्र नहीं देने वाले की बनेगी अलग से सूची, संदेह वाले प्रमाण पत्रों को भी रखी जाएगी नजर। यानी कि आप यदि मूल प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपकी अलग सूची बनेगी, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में संदेह है तो उसकी अलग सूची बनेगी। ये सारा तो चीज है, सही है, लेकिन होता क्या है, सूची तो अलग बन जाती है, लेकिन इसका खेला न हो ताकि सही सलामत लोग बहाल हो सके। मैं